आम का बगीचा बनाते वक्त भी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन काम आएगी। चलो देखते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेबी सर। भाई साहब थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ो जरा। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth, whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square, if so find its length and breadth। देख भाई साहब समझा रहा हूँ। मैंगो ग्रोव का मतलब क्या होता है, आम का बगीचा। तो हमसे बोला जा रहा है क्या एक आम का बगीचा बनाते वक्त क्वाड्रेटिक इक्वेशन काम आएगी। किस तरीके से, हमसे बोला गया एक बगीचा है जिसका एरिया कितना है, 800 मीटर स्क्वायर है। मतलब क्या आप एक ऐसा आम का बगीचा बना सकते हो जिसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो, कितना हो, 800 मीटर स्क्वायर हो, और इसकी जो ब्रेथ है और इसकी जो लेंथ है उसकी कुछ डायमेंशंस दी हैं, मतलब कुछ इमेजिनेटेड डायमेंशंस दी हैं। कैसी दी हैं, हमसे बोला गया है जो इसकी लेंथ है वो उसकी ब्रेथ से दुगनी है। ध्यान से देखो, whose length is twice its breadth, whose length is twice its breadth। जैसे कि इसकी ब्रेथ अगर x मीटर है, अगर इसकी ब्रेथ x मीटर मान लूँ तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ की दुगनी, मतलब 2x। अरे हाँ ना बोल यार। तो हमसे ये बोला गया है, अब ये आप बताओ कि ऐसा एक कोई पॉसिबल है, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या कि एक ऐसा आम का बगीचा बना दें जिसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो और उसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से दुगनी हो। अरे हाँ ना बोल यार, ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, हमें ये बताना है। तो देखो बेसिकली क्या करेंगे हम ना इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। हमें एरिया दिया है, हमें लेंथ और ब्रेथ हमने एज्यूम कर ली है। क्या इसका एरिया का फॉर्मूला मैं लगा के यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकता हूँ, शायद कर सकता हूँ, तो करूँगा। तो देखो सबसे पहले तो यार एरिया दिया है तो एरिया को लिख लेंगे, कितना दिया था, 800 मीटर स्क्वायर। हमने कुछ एज्यूम किया क्या ब्रेथ, लेट द ब्रेथ BREADTH, ब्रेथ कितनी, x मीटर। और अगर ब्रेथ x हो जाएगी देन लेंथ कितनी हो गई इस हिसाब से, देन लेंथ LENGTH, लेंथ इस हिसाब से 2x हो जाएगी। क्यों, क्योंकि लेंथ इसकी ब्रेथ से दुगनी है। अरे हाँ ना बोल यार, तो 2x इसकी ब्रेथ हो जाएगी। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे तो एरिया मिलता है। तो एरिया तो दिया है, एरिया रखो, लेंथ और ब्रेथ मैंने एज्यूम करी है तो वो भी रखो ना यार। लेंथ 2x होती है, ब्रेथ x है, एरिया है हमारा 800 मीटर स्क्वायर। इसमें कोई शक क्वेश्चन वाली बात नहीं है। अरे हाँ ना बोल यार, 2x इंटू एक्स करोगे तो 2x स्क्वायर बराबर 800 हो जाएगा। सो x स्क्वायर बराबर 800 अपॉन 2 1 जा 2 4 जा 8 एंड 0 0। सो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 400। कितना यार, 400। अच्छा अब ज़रा इस चीज़ को देखो, इसको सॉल्व नहीं करना, हम देखेंगे कि ये मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, हाँ दिख रही है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करा जा सकता है तो करो। x स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। बेसिकली जो 400 प्लस का था इक्वल टू किस साइड ले आया तो माइनस का हो गया। अब जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मुझे सिर्फ इसको देख करके बता दूंगा कि भाई साहब जो ये पॉसिबिलिटी है, मतलब एक ऐसा आम का बगीचा बन गया, एक ऐसा आम का बगीचा बन सकता है कि नहीं बन सकता है कि जिसका एरिया 800 मीटर हो और उसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से दुगनी हो। अरे हाँ ना बोले यार, ये कैसे पता चलेगा बताता हूँ। हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से बड़ा हो या फिर 0 के बराबर हो तो क्या होते हैं इन दोनों केस में, मुझे रियल रूट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, रियल रूट्स मिलते हैं। मतलब x की ऐसी वैल्यू मिलती है जो रियल नंबर होगी। क्या होगी, रियल नंबर होगी। और अगर रियल नंबर होगी तो ऐसी लेंथ और ऐसी ब्रेथ भी एग्जिस्ट कर पाएंगी। अरे हाँ ना बोले यार, ऐसी लेंथ और ऐसी ब्रेथ भी एग्जिस्ट कर पाएंगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए क्या चाहिए, मुझे a b और c चाहिए। तो निकाल लो जरा ध्यान से देखो। अगर इस इक्वेशन को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूँ, सो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। हाँ जी, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू मुझे दिख रही है 1 है भाई साहब। यहाँ पे b की वैल्यू ज़रा बताना, b मतलब क्या, x का कोफिशिएंट। तो यहाँ x वाली टर्म तो दिख नहीं रही, अब क्या करें। अरे ज़रा सोचो, क्या इस इक्वेशन को मैं x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 400 नहीं लिख सकता हूँ क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ क्या। 0 इंटू एक्स क्या होता है, 0 ही होता है, और 0 को आप x स्क्वायर में प्लस करोगे तो वापस से मुझे यही मिल जाएगी। अरे हाँ ना बोल यार, इसलिए इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ, मतलब b की वैल्यू निकालूँ तो क्या मिलेगी 0, और c की वैल्यू निकालूँ तो क्या मिलेगा, माइनस का 400। अरे हाँ ना बोल यार, इसमें कोई शक क्वेश्चन वाली बात नहीं है।
एक बात पूछूं, क्या तुम्हें ये सब कुछ समझ आया? अगर आया तो कमेंट करके बताओ सच्ची में आ गया सर जी। अगर आ गया तो अब थोड़े और आगे बढ़ते हैं। देखो अब निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। सो भाई साहब डी इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है, 0 का स्क्वायर लगा दो -4 इंटू ए इंटू सी। ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -400। तो रखेंगे फटाफट से सॉल्यूशन करेंगे, 0 का स्क्वायर 0 होगा। अब ध्यान से देखना, 4 इंटू 1 तो हो जाएगा -4 इंटू 1 -4 हो जाएगा, -4 इंटू -400 कितना हो जाएगा, प्लस का 1600। अरे हाँ ना भूल यार, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो डी किसके इक्वल आ गया, 1600 के इक्वल आ गया। मतलब डी 0 से बड़ा है, और डी अगर 0 से बड़ा होता है तो रूट्स कैसे आते हैं, रियल एंड क्या होते हैं, अनइक्वल। रियल और अनइक्वल आते हैं। अरे हाँ ना भूल यार, अगर रियल रूट्स आएंगे तो पॉसिबिलिटी है कि ऐसी लेंथ और ऐसी ब्रेथ एग्जिस्ट कर सकती हैं। कैसे करेंगे भाई साहब, एक्स की वैल्यू निकालो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर मतलब सीधा आचार्य रूल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इक्वेशन है ना बड़ी सिंपल सी है। क्योंकि ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन ना बहुत सिंपल सी, डायरेक्ट एक्स की वैल्यू निकल सकती है। क्या है हमारी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। 400 को इक्वल टू के साइड ले जाओ तो कितना हो जाएगा भाई साहब, प्लस का 400 हो जाएगा, जो माइनस का था प्लस का हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, जो एक्स स्क्वायर है ये स्क्वायर हटेगा, इस साइड रूट लगेगा प्लस माइनस के साथ। तो मतलब क्या, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर बराबर प्लस माइनस रूट ओवर 400 हो जाएगा। क्यों, यहाँ से मैंने स्क्वायर हटाया, रूट लगा दिया, वो प्लस माइनस के साइन के साथ। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, 400 किसका स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर होता है। तो अगर 400 को बाहर आना है तो क्या आ सकता है, 20 बाहर आ सकता है। अरे हाँ ना भूल यार, और नहीं भी पता तो, अगर नहीं समझ आता तो यहाँ ऐसे कर लिया करो, रूट ओवर 400 किसका स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर। तो 400 को 20 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट को मार देगा तो क्या बचेगा, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 20। अरे हाँ ना भूल यार, अब जरा समझना, जो x की वैल्यू है एक 20 होगी और एक -20 होगी, एक 20 होगी एक -20 होगी। और मुझे पता है जो लेंथ होती है, मतलब लेंथ या ब्रेथ जो कुछ भी होती है, डिस्टेंस होता है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो x की वैल्यू -20 तो पॉसिबल नहीं है। तो x की वैल्यू क्या बचेगी, सिर्फ 20 बचेगी। मतलब जो इसकी ब्रेथ है, क्या चीज़, ब्रेथ BREADTH, ब्रेथ कितनी हो जाएगी, x मीटर बोले तो 20 मीटर। और लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ 2x मतलब 2 इंटू 20 मतलब 40 मीटर। अरे हाँ ना बोल यार, जो कि मुझे निकालना था। क्या बात समझ आई? बस इतना ही करना है, स्क्रीनशॉट ले लो। भाई साहब क्वेश्चन समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।